वेलकम बैक टू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक सिमसेंटर 3D की स्टेप्स एंड प्रोसेस स्टडी की है। अब आइडलाइजेशन क्या है, आज हम लोग आइडलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। सो सिमसेंटर 3D के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपको विजिबल होगा। एज यूजुअल लाइट कैमरा एक्शन वाली 2-3 कमांड्स परफॉर्म कर लेंगे, जिससे हमारे सारे हिडन जो फीचर्स एंड कमांड्स विजिबल रहती है स्क्रीन पे, वो जो अगर हिडन है तो वो अनहाइड हो जाएंगे एंड विजिबल हो जाएंगे। एंड ये प्रेफरेंस वाला यूज़र इंटरफेस में जाएंगे, जो प्रीवियस डायलॉग मेमोरी है उसको रिसेट कर देंगे। सो पॉपअप बॉक्सेस में अगर कुछ प्रीवियसली एडेड वैल्यूज़ है या कुछ एरर्स वार्निंग्स जो भी प्रीवियस यूज़र ने किया हुआ या आपने ही यूज़ किया हुआ अगर पॉपअप बॉक्स में स्टोर्ड है तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगा। आई एम ओपनिंग न्यू पार्ट फाइल, पहले से मेरे पास स्टोर्ड है। एवरी टाइम एज यूजुअल हम लोग नया फोल्डर बनाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। एंड फ्रॉम हियर आई विल फाइंड माई पार्ट फाइल। as this is not fully loaded, we will load it fully. Okay, from options. जब तक कोई प्रोसेस चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब सिस्टम, उसे पूरी तरह से चालू होने दो। एंड एक कमांड पूरी होने के बाद ही दूसरा कुछ कमांड या फीचर आप यूज़ करो। ठीक है, ये 3D मॉडल है। मैं बात कर रहा था एब्स्ट्रैक्शन की। अगर आप उसे प्रॉपरली देखो, जब भी आपको पार्ट मिलता है, डोंट फॉरगेट टू प्रॉपरली 3D में सारी तरह से उसको चारों दिशा से देख लो। हाउ द फीचर्स आर क्रिएटेड, कहाँ पे कर्व सरफेस है, कहाँ सिमेट्री है, कहाँ पे अनसिमेट्री है, वो सारी। ये डिस्क जो आपके सामने है अभी, इट इज़ सिमेट्रिक मॉडल। सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस द एनालिसिस और दी सॉफ्टवेयर को हम लोग कम से कम काम देंगे, सो दैट और टाइम भी कम हो जाएगा एंड सिंप्लीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर को आसानी होगी। क्योंकि अब ये दिख रहा है बहुत सिंपल सा मॉडल है, इसकी साइज़ भी छोटी है, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स एंड बड़े बड़े शेप्स एंड साइज़ के कंपोनेंट्स होते हैं। सो उसको आसान या कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है, उसका एक तरीका या तो सिमेट्रिक है तो उसको इस तरह से स्प्लिट करो कि किसी हाफ या 1/4 पोर्शन का भी एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट आइडिया वेदर दिस कंपोनेंट विल फेल और नॉट, वेदर इट विल विस्टैंड और नॉट। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर उसे हम 2D ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 2D में करेंगे, एंड 3D में 1D में कर सकते हैं तो 1D में। सो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई भी है और प्रीवियस वीडियोस में भी दी है। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, और आप यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर देखोगे तो पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। 23 ऑलमोस्ट 100+ वीडियोज़ है उसमें। कुछ 25 की नियर अबाउट सिमसेंटर 3D के एंड थ्योरी के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लाइक सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो वाले भी 40+ वीडियोस मैंने थ्योरी के डाल के रखे। सो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, 2 अलग अलग प्लेलिस्ट है। आज अपन एब्स्ट्रैक्शन सीखेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लेट अस अज्यूम कि अभी मुझे कुछ यहाँ पे कर्व सरफेसेस दिख रहे हैं, वो क्यों करना है मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। जैसे हमने पढ़ा पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि हम ज्योमेट्री को मेश करते हैं, एंड जहाँ जहाँ पे भी इरेगुलर शेप्स रहते हैं वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट इरेगुलरिटीज विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग मेश और डिफरेंट मेशिंग टेक्निक्स अप्लाई करके। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये कर्व सरफेस से ज़रूरी नहीं है उनको भी रिमूव कर सकते हैं। उससे थोड़ा बहुत अपना एक्यूरेसी तो डिक्रीज़ होगा या चेंज होगा, बट दैट्स आवर कॉल कि हम लोग कहाँ पे सैक्रिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम लोग वो एडिटिंग पार्ट, अगर वो एडिटिंग पार्ट फ्रेम फाइल में हो रहा है
देन वी विल कॉल इट एब्स्ट्रैक्शन। सिमिलर अगर डिलीट ही कर रहा है अपन, डिलीट करने वाला ही अगर फीचर यूज़ कर रहे हैं, बट वो किस फाइल में यूज़ कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम द सेम पार्ट आई एम फीचर आई एम डिलीटिंग इन .prt फाइल, देन वी विल कॉल इट आइडियलाइजेशन। सो आइडियलाइजेशन कोई अलग ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये .prt फाइल मिली है इस फोल्डर में, सो मैं क्या चाहता हूँ कि I don't want to disturb this original part file which I have got from cat department. So what I will do, I will create a copy of this same file with same extension, just उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो नई फाइल में करेंगे, सो दैट अगर इनकेस हमें ऐसा इन बिटवीन लगा कि जो चेंजेस हमने किए वो प्रॉपर नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो अगेन वी कैन स्टार्ट विथ ओरिजिनल पार्ट फाइल, एंड अगर हमें लग रहा है कि जो चेंजेस हमने किए, देन वी विल गिव फीडबैक टू कैट डिपार्टमेंट, ये चेंजेस हमें रिक्वायर्ड है, विच विल फैसिलिटेट द एनालिसिस प्रोसेस। सो आइडियलाइजेशन कैसे करना है, अभी प्रेजेंटली हम होम टैब में है, वी कैन गो टू द एप्लीकेशंस, प्रेजेंटली वी आर इन मॉडलिंग एनवायरनमेंट, सिमसेंटर मॉडलिंग, एनएक्स, जैसे आपने एनएक्स अगर यूज़ किया है, मॉडलिंग जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो एनएक्स का एंड सिमसेंटर 3D का ऑलमोस्ट सेम है। आप इवन आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे वेदर यू आर इन एनएक्स और सिमसेंटर 3D। सो सिमसेंटर 3D का ये एडवांटेज है, यू कैन यूज़ सेम GUI फॉर एडिटिंग पर्पज, एब्स्ट्रैक्शन, आइडियलाइजेशन विच इज़ देयर इन द एनएक्स। सो एनएक्स की तरह ही वो सब एडिटिंग जो भी फीचर्स है, लाइक एक्सट्रूड, होल, यूनाइट, जो आपने पढ़े होंगे, अगर पढ़े नहीं है तो यू कैन सर्फ ऑन द यूट्यूब और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यू विल फाइंड सिमिलर फीचर्स है, एंड इवन पार्ट फाइल का जो एक्सटेंशन वो भी सेम है .prt। सो हमें कोई IGS या STEP या फिर पैरासॉलिड फाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम फाइल वी कैन यूज़ इन सिमसेंटर 3D, दैट्स द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस सिमसेंटर 3D, अगर हम लोग एनएक्स के साथ फैमिलियर है तो। ऑलराइट, अभी स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू द प्री पोस्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम एप्लीकेशंस टैब, हियर यू विल फाइंड ए प्री पोस्ट फीचर or environment in the simulation group. Here you will find the change. Now I am in the pre-post environment, and from resource bar I have selected, by default it is selected simulation navigator. Now I will start my abstraction process, and for abstraction I will need FEM file. That's why I am creating new FEM file from the home tab, context group, new FEM option. Make sure that we are saving all these new files in the same folder. Presently we will not do anything, and as I am not doing any editing or any changes or modification in existing .prt file, that's why I will not create idle as part file. I will directly go for abstraction. So I have unchecked this box, एंड अभी मैं फेम फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सिमसेंटर नास्ट्रॉन सॉल्वर हम यूज़ करेंगे, एंड प्रेजेंटली वी विल सी द स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम मुझे अगर इसमें कुछ हियर इन द पॉलीगॉन ज्योमेट्री विल फाइंड एडिटिंग कमांड्स और फीचर्स, मुझे कोई पार्ट मर्ज करना है या कोई फेस डिलीट करना है, इफ़ आई एम यूजिंग दैट फीचर, लेट अस अज्यूम मुझे यहाँ से मैं कोई फेस, ये वाला फेस डिलीट कर रहा हूँ, तो वो एक फेस डिलीट हो गया है। सो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री में। ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हम फेम फाइल में करते हैं, वी विल कॉल इट एब्स्ट्रैक्शन। मेक ए नोट, एडिटिंग दोनों जगह पे हो सकता है, फेम फाइल में भी हो सकता है एंड .prt फाइल में। अब जो मैंने किया दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। मैं Ctrl Z कर रहा हूँ, आपको आइडियलाइज फाइल वाला
एब्स्ट्रैक्शन वाला सॉरी आइडलाइजेशन वाला चीज़ दिखा देता हूँ। आज कुछ नहीं, सिर्फ हम इसे स्प्लिट करेंगे। दैट इज़ वाई क्या होगा कि हमारा जो एनालिसिस का पार्ट है, सॉफ्टवेयर को जो एनालिसिस करना है, वो सिर्फ हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस डिस्क करना पड़ेगा। मैं ये फेम फाइल डिलीट करके फिर से ओपन करता हूँ सारा, आपको आइडलाइजेशन कैसे करते हो वो दिखा देता हूँ। नाउ अगेन आई एम ओपनिंग। वो लाइट कैमरा एक्शन वाली कमांड्स हर बार करनी है जब आप नया विंडो ओपन करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ मैंने रिसेंटली किया, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग। अगेन पार्ट फाइल फुल्ली लोडेड, ओके। Again I am going to the pre-post and I have separate option to create a idlest part file here. So now I am creating a idlest part file, or else same features editing मैं .prt फाइल में भी कर सकता हूँ, बट वो करना नहीं है, that is not a standard practice. We will create .prt file idlest part file with same extension .prt. see नाम जो उसका जो ओरिजिनल पार्ट फाइल है, उसके बाद डिस्क के बाद अंडरस्कोर आई स्टैंड्स फॉर आइडलाइजेशन .prt। ये कह रहा है कि आपको अगर एडिटिंग करना है आइडलाइज पार्ट फाइल में, तो एक प्रमोट वाली कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जो प्रेजेंटली अभी नहीं है। एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन ओके, इट विल अपीयर हियर। सो यू लुक एट दिस पोजिशन, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। तो ये प्रोमोट वाला बटन आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। सो कुछ नहीं, हमें प्रमोट वाली कमांड किए बिना, लाइक अभी अगर मैं कुछ डिलीट वगैरह करने की कोशिश करूँगा तो ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। कैन यू एबल टू सी? ये एक्सेसिबल ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आई विल गो एंड प्रमोट द पार्ट। सो वेरी फर्स्ट आई नीड टू प्रमोट इट। प्रमोट पे जाने के बाद जस्ट कुछ नहीं, उसको कम्प्लीटली सिलेक्ट करना है, ओके करना है, हो गया आइडलाइजेशन, राइट। सो अभी देखेंगे आप, जो disk.prt थी उसका नाम चेंज हो चुका है, disk_i.prt। कुछ नहीं है, सेम फाइल है, जस्ट हम अलग फाइल में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ओरिजिनल पार्ट फाइल छेड़नी नहीं है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, दैट्स ऑल। ये एक फीचर आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर किसी को आइज़ की प्रॉब्लम वगैरह है तो। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को स्प्लिट करता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है। सो इन ज्योमेट्रिक प्रिपरेशन ग्रुप यू विल फाइंड द स्प्लिट ऑप्शन। मुझे पूछ रहे हैं सिलेक्ट बॉडी, कौन सी बॉडी स्प्लिट करनी है। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस कम्प्लीटली, आइदर क्लिक करो या बॉक्स ड्रैग करो, सेम चीज़ है, ठीक है। कम्प्लीटली सिलेक्ट होगी। देन इट इज़ आस्किंग वेदर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्लेन और एक्सट्रूड और रिवॉल्व, व्हाट यू वांट टू डू। सो आई वांट टू क्रिएट न्यू प्लेन, एक प्लेन मैं बनाऊंगा एंड उसके अलॉन्ग उस बॉडी को स्प्लिट करूंगा। अभी एक प्लेन बनाने के लिए मैंने कमांड दी है, एंड इट इज़ आस्किंग एट विच लोकेशन यू वांट टू क्रिएट। सो यहाँ पे प्लेन्स एंड डिफरेंट मेथड्स आपको दी है सिलेक्शन की। मैं अभी कोई भी एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक XC ZC प्लेन मीन्स XZ प्लेन, X एंड Z एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन बनेगा। आई एम क्लिकिंग हियर। सो ये देखिए, अभी आपने एक प्लेन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये वाला। सो इसके अलॉन्ग वो उस बॉडी को स्प्लिट कर देगा, से ओके। सो एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, उसने स्प्लिट कर दिया है बॉडी को। अभी कुछ नहीं है, एज़ यूजुअल हमें जिस बॉडी पे काम करना है वही बॉडी अपन देखेंगे। अननेसेसरी जो सेकंड हाफ है वो आपको हमेशा जब भी सिलेक्शन हो या कंफ्यूज कर सकता है। आधा काम लेफ्ट हाफ पे, आधा काम राइट हाफ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यू विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कमांड्स है तो व्यू टैब में जाएंगे आप। हाइड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। सो ग्राफिक्स में अगर आपको जो भी विजिबिलिटी से चीज़ें हैं वो व्यू टैब में मिलेंगी। यहाँ पे एक इमीडिएट हाइड नाम का
फीचर है इन द कंटेंट ग्रुप, ठीक है। सो क्लिक ऑन इमीडिएट हाइड। पॉपअप बॉक्स ओपन होने के बाद जो भी किसी लेफ्ट या राइट हाफ पे आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम आई एम हाइडिंग दिस राइट हाफ। सो अगेन वो मुझे गाइड कर रहा है कौन सा पार्ट करना है, सॉलिड बॉडी करनी है प्रोमोटेड या डिस्क करनी है, तो मैंने सॉलिड बॉडी कर ली, ठीक है। अबे वी हैव दिस 1/2 फॉर एनालिसिस। हम क्या करेंगे, इस पर एनालिसिस करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट करेंगे कि सेकंड हाफ में क्या होगा। सो मोस्टली सिमिलर रिजल्ट ही मिलेंगे सेकंड हाफ में भी, क्योंकि वो सिमेट्रिक बॉडी से ओके और क्लोज हो। तो हमने ये जो एडिटिंग किया है, स्प्लिट किया है, मर्ज किया है, जो भी काम होगा डिलीट किया है, as we are doing all these things in the .prt file, we will call it idealization process. So it can be anything, any modification in the geometry or the part file. So now we are done with idealization. Again we will go to the pre-post environment, and here I will find the option to create new frame file, sim file and all. So as usual हम लोग सबसे पहले frame file बनाते हैं। अभी थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा दी है, एंड जिनको डाउट है वो प्रीवियस वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना था हमें, जस्ट सी ओके ओके करते जाना। हमारी फ्रेम फाइल क्रिएट हो गई है एंड वही फाइल डिस्प्लेड भी है एंड वर्क पार्ट भी वही है। सो एज यूजुअल आइदर पहले कलेक्टर बनाओ एंड देन उसको मटेरियल दो एंड देन मेशिंग करो। अदरवाइज वी हैव वेरी गुड शॉर्टकट, डायरेक्टली मेशिंग की कमांड पे जाओ, मेश ग्रुप में 3D मेशिंग करो, आपका कलेक्टर ऑटो जनरेट हो जाएगा। इट विल रिफ्लेक्ट हियर इन द सिमुलेशन नेविगेटर विंडो। तो उसके बाद हम एडिट बटन को यूज़ करके फिजिकल एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो शॉर्टकट वाला यूज़ कर रहे हैं 3D मेशिंग। इट इज़ आस्किंग मी कौन सी बॉडी को मेश करना है, ये सिलेक्ट कर लिया। कौन से टाइप का एलिमेंट चाहिए, तो सी टेट्राटेन कल या पहले यूज़ किया था, आज सी टेट्राफोर यूज़ करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या डिफरेंस है सी टेट्राटेन एंड सी टेट्राफोर, वो मेरा जो थ्योरी लेक्चर्स है उसमें मैंने कवर कराया है, वो भी शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप पे। प्रीवियस जो लोग नहीं थे या जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो वो वीडियो भी है मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड। यहाँ जाके हम लोग ऑटो जो सॉफ्टवेयर हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो वाले ऑटोमेटिक एलिमेंट साइज कर सकते हैं। अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एलिमेंट साइज दे सकते हैं। तो 29 बोल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आई एम रिड्यूसिंग इट टू 10, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल ये डीएक्टिव है बटन, जब तक हम लोग पहले कलेक्टर नहीं बनाते तब तक ये मेश कलेक्टर चूज़ नहीं कर सकते। वंस एक बार हमने कर लिया देन इट इज़ अवेलेबल फॉर एडिटिंग, और ये अनचेक कर सकते हैं। एटलीस्ट वन कलेक्टर प्री डिफाइंड या प्रीवियसली क्रिएटेड होना चाहिए, तभी ये बटन एक्टिव रहेगा। सो से ओके, ऑटोमेटिक यहाँ पे solid 1 नाम का कलेक्टर बनेगा। एंड कई लोगों को दिक्कत जाती है, ये 2 कंपोनेंट्स या 2 पार्ट्स जब मेश करते हैं तो सेम अगर सिमिलरली आप करोगे तो फिर वो नेक्स्ट टाइम दूसरा सॉलिड कलेक्टर बनाता है, अगर अपन ने ऑटोमेटिकली क्रिएशन को अनचेक नहीं किया तो। फर्स्ट टाइम अनचेक नहीं होगा, सेकंड टाइम हमें पर्पसफुली करना है। एंड जिस कलेक्टर में हमको ये मेश का सब ट्री बनाना है उसी में हम लोग उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एज ऑफ नो हमारे पास कोई कलेक्टर है ही नहीं, इसलिए ओके करेंगे। अदरवाइज अगर गलती से 2 कलेक्टर भी बनते हैं तो मेक श्योर कि आप दोनों में मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। ऑलराइट, सो अभी सी प्रेजेंटली यहाँ पे कोई कलेक्टर नहीं। एज सुन एज मैं यहाँ पे जब ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक 3D कलेक्टर एंड 3D मेशिंग का सारा डेटा आ जाएगा। ओके, मेशिंग कर रहा है, ये यहाँ पे 3D कलेक्टर कलेक्ट हो गया, क्रिएट हुआ है। हियर यू कैन सी मेशिंग कंप्लीट हो चुका है। जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये चीज़ें solid 1 नाम का कलेक्टर है,
हियर यू कैन एडिट द मटेरियल, आइदर गो फ्रॉम हियर, पहले मटेरियल दो या तो फिर पहले कलेक्टर बनाओ। सिंपली ये वाला लाइन क्रिएट होगा, कलेक्टर पहले बनाएंगे तो देन उसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देंगे, वो सारी चीज़ें। उससे बेहतर है कि पहले आप डायरेक्टली मेशिंग कर लो, ये ऑटो क्रिएट हो जाएगी ट्री। एंड यहाँ आके फिर एडिट करना है, राइट क्लिक एडिट, यहाँ एडिट का बटन है। हियर यू विल फाइंड इनहेरिटेड मटेरियल। सो क्योंकि हमने अभी तक कोई मटेरियल सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ कोई लिस्ट नहीं है। एज सुन एज वी विल सिलेक्ट इट विल अपीयर देयर। सो आज एल्यूमिनियम ले लेते हैं, पहले स्टील यूज़ किया था, कोई भी ग्रेड का 2014 एल्यूमिनियम ले रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ ये विजिबल है अभी, ठीक है, से ओके। ये नाम बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना, यहाँ हुनर दिखाना नहीं, जब ज़रूरत रहेगी तब करेंगे अपन, से ओके। अभी हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ दी, मेशिंग प्रॉपर्टीज दी, एंड क्योंकि हमारे पास ये 3D ज्योमेट्री थी एंड मेशिंग भी 3D ही कर रहे हैं हम, सो इसलिए हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 1D करेंगे तब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे देनी है अलग से वो भी सीखेंगे। इसके बाद 2D वाला सीखेंगे। अभी मेशिंग वाला पार्ट ख़त्म हो गया। फेम फाइल में जैसे मैंने आपको बताया अपन 3-4 चीज़ें ही करते हैं, इसमें हमें एलिमेंट्स एंड नोड्स को भी चेक नहीं करना है, 1D वगैरह में हमें करना पड़ता है। सो 3D वाला काम यहाँ फेम फाइल में ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल क्रिएट सिम फाइल। यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ग्रुप होम टैब में, अगेन वो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में जा रहा है। एंड मेक श्योर वो उधर वहीं पे जाना चाहिए, जो ऑटो जनरेटेड फाइल्स है एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे भी हुनर दिखाने की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। पहले हम स्ट्रक्चरल से शुरुआत करते हैं, बाद में थर्मल सॉल्यूशंस वगैरह पढ़ेंगे। अपना सॉल्वर हमेशा यही रहेगा जब तक अपन स्ट्रक्चरल एंड थर्मल सॉल्यूशन करें। अगर फ्लो या कोई अदर चीज़ें करते हैं तो उस वक्त हम चेंज करेंगे। क्रिएट सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। यहाँ एक चीज़ एलिमेंट इटरेटिव सॉल्वर पे अगर हम 3D में काम कर रहे तो उसे ऑन कर देना है। ऑलरेडी मैंने केस कंट्रोल में जाके आउटपुट कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्टिव करनी पड़ेगी जो आपको देखनी है। जैसे आपको स्ट्रेन देखना है, स्ट्रेस देखना है, तो स्ट्रेन पे मैं जाऊँगा, यहाँ सिलेक्ट एंड इसको इनेबल कर दूँगा। सो मुझे स्ट्रेन की वैल्यूज़ भी मिलेगी। स्ट्रेस, फोर्स, एक्सेलरेशन से रिलेटेड अगर सॉल्यूशन है तो वो सारी चीज़ें यहाँ आउटपुट रिक्वेस्ट में जाके एडिट करेंगे। एज ऑफ नाउ नहीं भी कुछ किया यहाँ पे, फिर भी आपको स्ट्रेस वैल्यूज़ हमेशा मिलती रहेंगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेस वैल्यूज देता है, डायमेंशन एंड स्ट्रेस वैल्यूज़ से ओके। यहाँ पे अभी ये सॉल्यूशन क्रिएट होगा। हमेशा जब भी हम कोई चीज़ फीचर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं या कमांड देते हैं तो यहाँ जाके चेक करते रहना कि वो चीज़ प्रॉपरली हो रही है या नहीं। सो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी ट्री अभी क्रिएट हुई है। प्रेजेंटली इसमें कोई भी सिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लोड्स नहीं है, कंस्ट्रेंट्स नहीं है, वो अब हम लोग देने वाले हैं। सो इधर यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करो कंस्ट्रेंट्स एंड लोड्स, और यू कैन डू इट फ्रॉम द रिबन बार। सो रिबन बार में लोड्स कंडीशंस वाला ग्रुप है। पहले कोई एक फेस या कोई एक फीचर जो है फिक्स्ड या किसी एक तरह का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक कर देंगे हम। तो मैं अभी सारे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी एक फेस के लॉक कर देता हूँ। लेट अस अज्यूम मुझे ये नीचे और अंदर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है वो फिक्स करना है। फिल्टर लगा रहा हूँ, पॉलीगॉन फेस ये वाला सेलेक्ट कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, वो कंफ्यूज हुआ कि कौन सा, तो मुझे यही वाला फेस चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है। सो सिलेक्ट हो चुका है। चेक करना है जो करना था वो प्रॉपरली हुआ या नहीं, हो चुका है, से ओके। ये कह रहा है कि नया LBS ग्रुप लोड बाउंड्री कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पे जो पहले नहीं था अभी सब केस 1 में क्रिएट हुआ। अब आप अलग अलग सब केसेस यूज़ कर सकते हैं। सेम मेशिंग यूज़ करके हम अलग अलग सब मतलब बाउंड्री कंडीशंस दे सकते हैं। वो आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा। ऑलरेडी बनाए हुए भी हैं मैंने कई सारे, बट अपनी जो ये सीरीज़ है इसमें मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा। सो सिक्वेंशियली अगर आप वीडियोस या प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान जाएगा।
वन बाय वन। अदरवाइज़ आपको अगर इंटरेस्ट है एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। तो हमने एक कंस्टेंट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ये ब्लू लाइंस उस पर दिख रही है, उसको हाइड भी कर सकते हैं एंड हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कर्सर हॉवर करता हूँ तो वो हाईलाइट होता है, ठीक है। अभी मुझे लोड्स देना है, इधर राइट क्लिक करके यहाँ से दो और सिंपली गो टू लोड्स एंड कंडीशन ग्रुप। फ्रॉम हियर आई विल अप्लाई लेट अस अज्यूम सम प्रेशर, ठीक है। कहाँ अप्लाई करना है, चलो इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये पॉलीगॉन फेस में ये हॉवर करने के बाद हमें गाइड करता है कि क्या सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना कर्सर के नीचे पॉलीगॉन फेस इन डिस्क 1 फेम 1, तो ये वाला फेस मैंने किया सिलेक्ट। उसको कन्फ्यूजन था इसलिए सॉफ्टवेयर अगेन मुझे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा, तो मैं पहला वाला ही रखूँगा, ठीक है। अब कोई भी एक सिग्निफिकेंट या फिर प्रॉपर प्रेशर दे देते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लाख एमपीए दे दिया, छोटा सा पार्ट है तो 5 एमपीए दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे ये लोड क्रिएट हो गया। अगर आपको कुछ एडिट करना है, कंस्टेंट हो या लोड हो, राइट क्लिक करके एडिट में सेम पॉपअप विंडो ओपन हो, ठीक है। अभी कुछ करना है मुझे नहीं है चेंज, इसलिए आई एम कैंसलिंग दैट पॉपअप विंडो। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन भी दिख जाएगा। प्रेशर जनरली जो फेस आपने सिलेक्ट किया उसको परपेंडिकुलर अप्लाई होता है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन आप मैन्युअली चूज़ कर सकते हैं। अभी अपना प्री प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जैसे अपन सॉल्व कहेंगे, सॉफ्टवेयर से सॉल्व करेंगे एंड आपको जैसे आपने स्ट्रेन मांगा है, स्ट्रेस मांगा है, वो सारे रिजल्ट्स आपको दे देगा। लेट्स ट्राई। अगर कुछ एरर है तो उसे चेक करेंगे। आई होप कि कुछ एरर्स नहीं है। जब तक ये सॉल्व हो रहा है उसको कुछ छेड़ना नहीं है, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम। मीनवाइल यू कैन चेक द एरर्स भी, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, कंप्लीट दिखा रहा है, ये इन प्रोग्रेस है, अभी भी इसको कुछ छेड़ना है। मीनवाइल यू कैन चेक द एरर्स हियर, एरर्स 0 वार्निंग 0, सो हमें रिज़ल्ट मिल गया होगा, ठीक है। सो ये सारी विंडोज़ क्लोज कर रहा हूँ। अब ये कंप्लीट दिखा रहा है, इसको भी क्लोज करना है। अब ये कलरफुल हो गया, जो कि पहले ब्लैक एंड वाइट था बिफोर सॉल्विंग। डबल क्लिक करना है, इट विल ऑटोमेटिकली टेक अस टू द रिजल्ट्स टैब। डबल क्लिक, रिजल्ट टैब में आ गया है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेस बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा था एंड स्ट्रेन मैंने उसको पूछा है क्या होगा। सो ये सारी वैल्यूज़ आप लोग वन बाय वन देख सकते हैं ग्राफिक्स विंडो में। डबल क्लिक किया, ये कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन होगा, एनिमेशन देख सकते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पे एमएम में लिखी है। वन बाय वन सारी चीज़ें आप चेक करते जाओ और जो जो आपको रिक्वायर्ड है। अभी मैं वन मास स्ट्रेसेस पे क्लिक कर रहा हूँ। सो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। ये रेड कलर मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है एंड ब्लू मिनिमम वैल्यू। यू कैन इवन क्रिएट द अनोटेशंस फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको अगर ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो इफ़ यू विल चेक दिस बॉक्स, तो पता नहीं क्यों इनएक्टिव है। अच्छा, एनिमेशन चल रहा है। एनिमेशन को ऑफ करने के बाद मैंने एनोटेशन ऑन कर दिया तो मुझे ऑटोमेटिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशंस दिखा रहा है। अभी दिख नहीं रहा है ये ब्लैक बैकग्राउंड के कारण, इसलिए बैकग्राउंड व्यू में जाके चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। ये मिनिमम वाली है, अनोटेशन ऑफ करोगे तो चला जाएगा। सो ये जो भी अब मैं इस रिज़ल्ट मिलने के बाद जो चीज़ें कर रहा हूँ दोज ऑल आर पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड सॉल्यूशन के पहले जो भी चीज़ें थी वो प्री प्रोसेसिंग। और पोस्ट प्रोसेसिंग में ग्राफ्स बनाना, देन इसकी कुछ डायमेंशन जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो थर्मल से स्ट्रक्चरल या किसी और सॉल्यूशन में ले जाना, वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर and signing off for the day. Okay.